हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रॉयल केयर में। और आज हम जानेंगे हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बहुत इजी नोट्स बनाए हैं और आप चाहें तो इसे कॉपी करके आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटल सर्विसेज। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य और स्पेशलिटी के आधार पर जो है, जो हॉस्टल के द्वारा जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो उनको जो है तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और द फर्स्ट वन इज़ लाइन सर्विसेज एंड द सेकंड वन इज़ स्टाफ सर्विसेज एंड द थर्ड वन इज़ ऑक्सिलरी सर्विसेज। ठीक है, तो हम जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और अगर हम लाइन सर्विसेज की बात करें तो हॉस्पिटल के द्वारा प्रदान की जाने वाली इस सर्विसेज के अंतर्गत, ठीक है, तो लाइन सर्विसेज के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं जो है पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं, उनमें से है द फर्स्ट वन इज कैजुअलिटी इमरजेंसी। तो जो ये कैजुअलिटी इमरजेंसी सर्विसेज होती है ये पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। आप देखते होंगे कि जो है कभी क्या होता है, आरटीए केस होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस होता है, आपका जो है ट्रॉमा केस होता है। तो ऐसे केस क्या होता है जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ जो है पेशेंट की जो है बेटर केयर होती है और पेशेंट का बेटर ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज आउट पेशेंट सर्विसेज। ठीक है, आउट पेशेंट सर्विसेज इसे हम जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है कि मानो मत को जो है सिंपल जो है पेशेंट है, आपका सर्दी खांसी जुकाम जो है, आपका स्टमक एक हो गया, आपका कफिंग वगैरह हो गया, आपका बैक एक हो गया, आपका हेड एक हो गया, यानी कोई भी जो है नॉर्मल डिजीज़ है। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो हॉस्टल में आते हैं, अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पर्ची कटवाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं कि हाँ सर मेरा जो है फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, तो और जो है अपना अपना मेडिसिन लेके चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं आउट पेशेंट। एंड द थर्ड वन इज इन पेशेंट सर्विसेज यानी वार्ड। ऐसे पेशेंट जो थोड़ा सीरियस होते हैं और उन्हें जो है हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवाने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें क्या होता है, ऐसे पेशेंट को इन पेशेंट ऐसे पेशेंट को इन पेशेंट कहा जाता है जो कि हॉस्टल में आए और भर्ती हो गए यानी एडमिट हो गए और वहाँ पर जो है नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा उनका जो है बराबर ट्रीटमेंट हो रहा है, बराबर जो है उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, बराबर उन्हें आईवी लाइन दी जा रही है। सो ऐसी सर्विसेज को कहते हैं इन पेशेंट सर्विसेज वार्ड। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज आईसीयू। आईसीयू मीन्स इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होता है, जो क्रिटिकली जो इल जो पेशेंट होता है वहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है और ये जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है आईसीयू। लास्ट वन इज ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, ये जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ जो है जो जो ये सीरियस पेशेंट होते हैं और उन्हें जो है ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो प्री एनेस्थीसिया रूम होता है और जो स्टेरिलाइजेशन रूम होता है, स्क्रब रूम होता है आपका, जो है और उसके बाद क्या होता है कि जब जो है पेशेंट का जब सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है रिकवरी रूम होता है जहाँ जो है पेशेंट को रखा जाता है। ठीक है, तो जो है इस प्रकार की सुविधाएं पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज स्टाफ सर्विसेज। अब स्टाफ सर्विसेज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टाफ सर्विसेज के अंतर्गत स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज होती है। अब स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम बात करेंगे स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज की। तो स्टेराइल सप्लाई सर्विसेज में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लोथिंग वगैरह होती है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनको जो स्टेराइल करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। जितने भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं, फॉरेन मटेरियल होता है, उनको किल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट जो यूज किए जाते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में यूज किए जाते हैं, आपके वार्ड्स में यूज किए जाते हैं, आपका इमरजेंसी यूनिट में यूज किए जाते हैं, आपका ओपीडी में यूज किए जाते हैं, आपका एक्सरे डिपार्टमेंट में और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स को या इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करना बहुत ज़रूरी होता है और ये सर्विसेज हॉस्पिटल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डाइट सर्विसेज। डाइट सर्विसेज में क्या होता है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसे
उसे हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल के जो कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा जो है इन पेशेंट, यानी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखा है ओनली इन पेशेंट को, आउट पेशेंट को नहीं, ठीक है, इन पेशेंट को हेल्थी फूड सप्लाई या प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट आया, उसने अपने जो बॉडी डिसऑर्डर है या कोई भी बीमारी है डायग्नोज की, और डॉक्टर से जो है मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके, और जो ठीक हॉस्पिटल फार्मेसी में जाता है, हॉस्पिटल फार्मेसी के द्वारा जो है उसे मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, डिस्पेंस की जाती है, ठीक है। तो ये सुविधाएं हॉस्पिटल के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री में क्या होता है कि जो है वेयर हाउसिंग जो है साफ सफाई का कार्य, ठीक है, चाहे वो टाइम टाइम पर जो टाइम टू टाइम जो है ब्लैंकेट को जो है चेंज करना, और टाइम टू टाइम जो है बेडशीट को चेंज करना, यानी साफ़ सफाई का जो है जो जो सर्विसेज है ये हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड की जाती है, और पेशेंट को जो है एक साफ़ सुथरे और अच्छे माहौल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेडियोलॉजिकल सर्विसेज। रेडियोलॉजिकल सर्विसेज में आपका सीटी स्कैन आ गया, होल बॉडी स्कैन हो गया, एंड एक्सरे वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज नर्सिंग सर्विसेज। नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 आवर्स कार्य करता है, जो 24 आवर्स कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि जो है बहुत सारे ट्रॉमा केसेस आते हैं, बहुत सारे मेडिकल केसेस आते हैं आपका, तो इसमें क्या होता है कि जो नर्सिंग सर्विसेज के अंतर्गत जो है पेशेंट की जो है एक रेगुलर जो है केयर होती है, पेशेंट को जो टाइम टू टाइम मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, पेशेंट को टाइम टू टाइम जो है IV लाइन दी जाती है, ताकि जो है पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके। सो इसके बाद आता है ऑक्सिलरी सर्विसेज, यानी नंबर 3, ठीक है। लाइन सर्विसेज और स्टाफ सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, एंड द लास्ट वन इज ऑक्सिलरी सर्विसेज, ठीक है, यानी जो जितनी भी सहायक सेवाएं जो है हॉस्पिटल द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन एंड इंडोर केस रिकॉर्ड, ठीक है। तो हॉस्पिटल के द्वारा जो है यह सुविधा जो है प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जो है पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जो है फ्यूचर में यदि जो है ज़रूरत पड़े तो जो है हम जो है पेशेंट की डिटेल निकाल सकें, और पेशेंट को जो है क्या क्या ट्रीटमेंट दिया है हमने उसके बारे में जानकारी ले सकें। रजिस्ट्रेशन होता है, पेशेंट को रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो है पेशेंट आया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जो है पेशेंट को में जो है उस मेडिसिन का जो है डिसऑर्डर दिखने शुरू हो गए, या जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मेडिकल रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। एकदम से हम चेक कर सकते हैं कि भैया डॉक्टर ने पेशेंट को जो है किस डेट में कौन सी मेडिसिन जो प्रोवाइड की, और जो किसका कौन सा साइड इफेक्ट हुआ, तो इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। और इसमें जो है मेडिकल रिकॉर्ड में लेबोरेटरी टेस्ट जो जितने पेशेंट हुए, और चाहे उसमें जो है आपका ब्लड चेकअप हुआ, आपका स्पुटम चेकअप हुआ, या यूरिन टेस्ट हुआ, या जो भी हुआ उसके बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है एंड एक्सरे रिपोर्ट वगैरह जो भी जो है पेशेंट ने करवाया है उसका मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है। द नेक्स्ट में स्टोर में क्या होता है कि जितने भी इंडेंट वगैरह आते हैं, आपका जो है इतनी सीरीज आए, इतने आपका कप सिरप आया, इतना आपका जो है आया, इतना आपका बैंडेज आया, इतना आपका सबका जो है इंडेंट फॉर्म भरा जाता है, और जो है मेडिकल उसका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट में ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जो है व्हील चेयर वगैरह की सुविधाएं जो हॉस्पिटल में के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, स्ट्रेचर की सुविधाएं जो प्रोवाइड की जाती हैं, और आपका जो है इसी के साथ साथ जो है अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो पेशेंट को रिफ़र करने के लिए 108 की सुविधा प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट वन इज मोर्चरी। तो मोर्चरी की बात करें तो इसमें जो है जो पेशेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, एक जो है कोल्ड एरिया होता है जहां पेशेंट की डेड बॉडी को रखा जाता है, जब तक कि जो है उनके जो संबंधी ना आ जाएं, जो है तब तक जो है उसे तब तक जो है पेशेंट को जो है हॉस्पिटल के कोल्ड एरिया में रखा जाता है, ठीक है। यानी इसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं शवगृह। हॉस्पिटल में शवगृह की सुविधा उपलब्ध होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हाउसकीपिंग में क्या है, हॉस्पिटल की जो है साफ़ सफाई का जो है कूड़ा कचरा वगैरह जो साफ़ सफाई का कार्य होता है, तो यह जो हॉस्पिटल के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो एक जो है साफ़ सुथरा माहौल बना रहे, ठीक है, पेशेंट को जो है एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, ठीक है।
एंड द नेक्स्ट वन इज हॉस्टल लाइब्रेरी। हॉस्टल लाइब्रेरी में क्या है कि हॉस्टल में कार्य करने वाले जो जितने भी जो है मेडिकल स्टाफ हैं, ठीक है, और हॉस्टल में कार्य करने वाले जितने भी जो है मेडिकल स्टाफ हैं, वो जो है टाइम टू टाइम जो है उनका नॉलेज जो है अपडेट होता रहे, उनकी स्किल्स अपडेट होती रहे। तो इसके लिए जो है हॉस्टल में जो है बहुत सारे मटेरियल्स जैसे जैसे जो है ये जर्नल्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो है उपलब्ध होती हैं। तो ओके, सो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स। से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है आप टाइम टू टाइम जो है आप पढ़ाई करते रहें, जो भी आपकी क्लासेस वगैरह चल रही है आप जो है अच्छे नोट्स जो है आप बनाते रहें, स्टडी करते रहें। एंड सो थैंक्स।